हाल ही में कैबिनेट रैंक से नवाजे गए यादवेंद्र गोमा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब केसरी में आपका। और क्या पहली प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे सभी आला नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र के सभी आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है और जिला कांगड़ा से दूसरे मंत्री के रूप में सौभाग्य दिया है और हिमाचल कैबिनेट में जो स्थान दिया है। यादवेंद्र जी, अगर आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करी जाए, नामों को छोड़ दें, नाम बदल गए हैं, लेकिन जो बेसिक कंस्टिट्यूंसी है राजगीर, जहां से आपके पिताजी भी वहां विधायक रहे, लगातार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पहली बार वहां से मंत्री पद और पहली बार कम्युनिटी को कांगड़ा से मंत्री पद मिल रहा है। ये कितना बड़ा सम्मान जो है समुदाय का है और आपकी अपनी जनता का है? देखिए, आज़ादी के बाद जो है जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे उससे पहले और लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और राजगीर हलका जो है वो काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का समर्थित हलका रहा है और वहाँ से कभी भी मंत्री पद जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी की बात करें भाजपा की बात करें, तो कभी मौका नहीं मिला और ये सौभाग्य इस बार मिला है। और जो हमारा दूसरा इलाका थुरल का जो जुड़ा है उसमें तो खैर मैडम चंद्रेश जी जो है वो भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, चाहे ठाकर रविंदर सिंह रवि भी रहे हैं, लेकिन खास करके हमारे हलके में जो पुराना हलका है उन लोगों के लिए ये पहली मर्तबा जो है ये एक सौभाग्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो दिया है। और विशेष रूप से ये भी मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आज तक जो है प्रतिनिधित्व जिला कांगड़ा में नहीं मिला और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मेरिट के आधार पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको मानते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र की लोगों की ओर से भी उनका ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और निसंदेह जो है जिम्मेवारी जो बढ़ती है और हर लोगों की उम्मीद जो है बढ़ जाती है, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, तो जिम्मेवारी बड़ी है और अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो काम करेंगे। और आखिरी सवाल है, आप ज्यादा खुश है या पिताजी ज्यादा खुश है? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पिताजी जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा इसी बात पे रही कि वो अपने पद के लिए नहीं रोते थे, वो अब एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और वर्ग की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी लड़ाई लड़ी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ऐसा संभव नहीं था। जो यूं कह लीजिए बीज गहरा बोया था, अब जड़ें पकड़ के निकला। बस यही कह सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोमा जी का साफ करना था कि पुराने राजगीर को पहली बार राज मिला है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि विकासात्मक योजनाओं को जो है आम आदमी तक पहुंचाए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव शर्मा, धर्मशाला। हाल ही में कैबिनेट रैंक से नवाजे गए यादवेंद्र गोमा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब केसरी में आपका। और क्या पहली प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे सभी आला नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र के सभी आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है और जिला कांगड़ा से दूसरे मंत्री के रूप में सौभाग्य दिया है और हिमाचल कैबिनेट में जो स्थान दिया है। यादवेंद्र जी, अगर आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करी जाए, नामों को छोड़ दें, नाम बदल गए हैं, लेकिन जो बेसिक कंस्टिट्यूंसी है राजगीर, जहां से आपके पिताजी भी वहां विधायक रहे, लगातार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पहली बार वहां से मंत्री पद और पहली बार कम्युनिटी को कांगड़ा से मंत्री पद मिल रहा है। ये कितना बड़ा सम्मान जो है समुदाय का है और आपकी अपनी जनता का है? देखिए, आज़ादी के बाद जो है जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे उससे पहले और लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और राजगीर हलका जो है वो काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का समर्थित हलका रहा है और वहाँ से कभी भी मंत्री पद जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी की बात करें भाजपा की बात करें, तो कभी मौका नहीं मिला और ये सौभाग्य इस बार मिला है। और जो हमारा दूसरा इलाका थुरल का जो जुड़ा है उसमें तो खैर मैडम चंद्रेश जी जो है वो भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, चाहे ठाकर रविंदर सिंह रवि भी रहे हैं, लेकिन खास करके हमारे हलके में जो पुराना हलका है उन लोगों के लिए पहली मर्तबा जो है ये एक सौभाग्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो दिया है। और विशेष रूप से ये भी मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आज तक जो है प्रतिनिधित्व जिला कांगड़ा में नहीं मिला
और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मेरिट के आधार पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको मानते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र की लोगों की ओर से भी उनका ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और निसंदेह जो है जिम्मेवारी जो बढ़ती है और हर लोगों की उम्मीद जो है बढ़ जाती है, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो। तो जिम्मेवारी बड़ी है और अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो काम करेंगे। और आखिरी सवाल है, आप ज्यादा खुश है या पिताजी ज्यादा खुश है? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पिताजी जो है वो ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा इसी बात पे रही कि वो अपने पद के लिए नहीं रोते थे, वो अब एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और वर्ग की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी लड़ाई लड़ी। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ऐसा संभव नहीं था जो यूं कह लीजिए बीज गहरा बोया था, अब जड़ें पकड़ के निकला। बस यही कह सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोमा जी का साफ कहना था कि पुराने राजगीर को पहली बार राज मिला है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि विकासात्मक योजनाओं को जो है आम आदमी तक पहुंचाए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव शर्मा, धर्मशाला। हाल ही में कैबिनेट रैंक से नवाजे गए यादवेंद्र गोमा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब केसरी में आपका। और क्या पहली प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे सभी आला नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र के सभी आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है और जिला कांगड़ा से दूसरे मंत्री के रूप में सौभाग्य दिया है और हिमाचल कैबिनेट में जो स्थान दिया है। यादवेंद्र जी, अगर आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करी जाए, नामों को छोड़ दें, नाम बदल गए हैं, लेकिन जो बेसिक कंस्टिट्यूंसी है राजगीर, जहां से आपके पिताजी भी वहां विधायक रहे, लगातार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पहली बार वहां से मंत्री पद और पहली बार कम्युनिटी को कांगड़ा से मंत्री पद मिल रहा है। ये कितना बड़ा सम्मान जो है समुदाय का और आपकी अपनी जनता का है? देखिए, आज़ादी के बाद जो है जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे उससे पहले और लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और राजगीर हलका जो है वो काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का समर्थित हलका रहा है और वहाँ से कभी भी मंत्री पद जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो कभी मौका नहीं मिला और ये सौभाग्य इस बार मिला है। और जो हमारा दूसरा इलाका थुरल का जो जुड़ा है उसमें तो खैर मैडम चंद्रेश जी जो है वो भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, चाहे ठाकर रविंदर सिंह रवि भी रहे हैं। लेकिन खास करके हमारे हलके में जो पुराना हलका है उन लोगों के लिए पहली मर्तबा जो है ये एक सौभाग्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो दिया है। और विशेष रूप से ये भी मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आज तक जो है प्रतिनिधित्व जिला कांगड़ा में नहीं मिला और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मेरिट के आधार पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको मानते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र की लोगों की ओर से भी उनका ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और निसंदेह जो है जिम्मेवारी जो बढ़ती है और हर लोगों की उम्मीद जो है बढ़ जाती है, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो। तो जिम्मेवारी बड़ी है और अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो काम करेंगे। और आखिरी सवाल है, आप ज्यादा खुश है या पिताजी ज्यादा खुश है? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पिताजी जो है वो ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा इसी बात पे रही कि वो अपने पद के लिए नहीं रोते थे, वो अब एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और वर्ग की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी लड़ाई लड़ी। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ऐसा संभव नहीं था जो यूं कह लीजिए बीज गहरा बोया था, अब जड़ें पकड़ के निकला। बस यही कह सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोमा जी का साफ कहना था कि पुराने राजगीर को पहली बार राज मिला है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि विकासात्मक योजनाओं को जो है आम आदमी तक पहुंचाए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव शर्मा, धर्मशाला। हाल ही में कैबिनेट रैंक से नवाजे गए यादवेंद्र गोमा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब केसरी में आपका। और क्या पहली प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे सभी आला नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र के सभी आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है और जिला कांगड़ा से
दूसरे मंत्री के रूप में सौभाग्य दिया है और हिमाचल कैबिनेट में जो स्थान दिया है। यादवेंद्र जी, अगर आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करी जाए, नामों को छोड़ दें, नाम बदल गए हैं, लेकिन जो बेसिक कंस्टिट्यूंसी है राजगीर, जहां से आपके पिताजी भी वहां विधायक रहे, लगातार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पहली बार वहां से मंत्री पद और पहली बार कम्युनिटी को कांगड़ा से मंत्री पद मिल रहा है। ये कितना बड़ा सम्मान जो है समुदाय का और आपकी अपनी जनता का है? देखिए, आज़ादी के बाद जो है जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे उससे पहले और लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और राजगीर हलका जो है वो काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का समर्थित हलका रहा है और वहाँ से कभी भी मंत्री पद जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी की बात करें भाजपा की बात करें, तो कभी मौका नहीं मिला और ये सौभाग्य इस बार मिला है। और जो हमारा दूसरा इलाका थुरल का जो जुड़ा है उसमें तो खैर मैडम चंद्रेश जी जो है वो भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, चाहे ठाकर रविंदर सिंह रवि भी रहे हैं, लेकिन खास करके हमारे हलके में जो पुराना हलका है उन लोगों के लिए ये पहली मर्तबा जो है ये एक सौभाग्य ठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो दिया है। और विशेष रूप से ये भी मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आज तक जो है प्रतिनिधित्व जिला कांगड़ा में नहीं मिला और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मेरिट के आधार पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मैं अपने कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको मानते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र की लोगों की ओर से भी उनका ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और निसंदेह जो है जिम्मेवारी जो बढ़ती है और हर लोगों की उम्मीद जो है बढ़ जाती है, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, तो जिम्मेवारी बढ़ी है और अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो काम करेंगे। और आखिरी सवाल है, आप ज्यादा खुश है या पिताजी ज्यादा खुश है? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पिताजी जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा इसी बात पे रही कि वो अपने पद के लिए नहीं रोते थे, वो अब एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और वर्ग की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी लड़ाई लड़ी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ऐसा संभव नहीं था। जो यूं कह लीजिए बीज गहरा बोया था, अब जड़ें पकड़ के निकला। बस यही कह सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोमा जी का साफ कहना था कि पुराने राजगीर को पहली बार राज मिला है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि विकासात्मक योजनाओं को जो है आम आदमी तक पहुंचाए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव शर्मा, धर्मशाला। हाल ही में कैबिनेट रैंक से नवाजे गए यादवेंद्र गोमा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब केसरी में आपका। और क्या पहली प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे सभी आला नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, केंद्र के सभी आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है और जिला कांगड़ा से दूसरे मंत्री के रूप में सौभाग्य दिया है और हिमाचल कैबिनेट में जो स्थान दिया है। यादवेंद्र जी, अगर आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करी जाए, नामों को छोड़ दें, नाम बदल गए हैं, लेकिन जो बेसिक कंस्टिट्यूंसी है राजगीर, जहां से आपके पिताजी भी वहां विधायक रहे, लगातार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पहली बार वहां से मंत्री पद और पहली बार कम्युनिटी को कांगड़ा से मंत्री पद मिल रहा है। ये कितना बड़ा सम्मान जो है समुदाय का और आपकी अपनी जनता का है? देखिए, आज़ादी के बाद जो है जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे उससे पहले और लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और राजगीर हलका जो है वो काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का समर्थित हलका रहा है और वहाँ से कभी भी मंत्री पद जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी की बात करें भाजपा की बात करें, तो कभी मौका नहीं मिला और ये सौभाग्य इस बार मिला है। और जो हमारा दूसरा इलाका थुरल का जो जुड़ा है उसमें तो खैर मैडम चंद्रेश जी जो है वो भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, चाहे ठाकर रविंदर सिंह रवि भी रहे हैं, लेकिन खास करके हमारे हलके में जो पुराना हलका है उन लोगों के लिए ये पहली मर्तबा जो है ये एक सौभाग्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो दिया है। और विशेष रूप से ये भी मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आज तक जो है प्रतिनिधित्व जिला कांगड़ा में नहीं मिला और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मेरिट के आधार पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको मानते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र की लोगों की ओर से भी उनका ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और निसंदेह जो है जिम्मेवारी जो बढ़ती है और हर लोगों की उम्मीद जो है
बढ़ जाती है, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, तो जिम्मेवारी बड़ी है और अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो काम करेंगे। और आखिरी सवाल है, आप ज्यादा खुश है या पिताजी ज्यादा खुश है? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पिताजी जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा इसी बात पे रही कि वो अपने पद के लिए नहीं रोते थे, वो अब एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और वर्ग की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी लड़ाई लड़ी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ऐसा संभव नहीं था जो यूं कह लीजिए बीज गहरा बोया था, अब जड़ें पकड़ के निकला। बस यही कह सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोमा जी का साफ कहना था कि पुराने राजगीर को पहली बार राज मिला है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि विकासात्मक योजनाओं को जो है आम आदमी तक पहुंचाए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव शर्मा, धर्मशाला। हाल ही में कैबिनेट रैंक से नवाजे गए यादवेंद्र गोमा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब केसरी में आपका। और क्या पहली प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रदेश के मुखिया, और हमारे सभी आला नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र के सभी आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है और जिला कांगड़ा से दूसरे मंत्री के रूप में सौभाग्य दिया है और हिमाचल कैबिनेट में जो स्थान दिया है। यादवेंद्र जी, अगर आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करी जाए, नामों को छोड़ दें, नाम बदल गए हैं, लेकिन जो बेसिक कंस्टिट्यूंसी है राजगीर, जहां से आपके पिताजी भी वहां विधायक रहे, लगातार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पहली बार वहां से मंत्री पद और पहली बार कम्युनिटी को कांगड़ा से मंत्री पद मिल रहा है। ये कितना बड़ा सम्मान जो है समुदाय का है और आपकी अपनी जनता का है? देखिए, आज़ादी के बाद जो है, जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे उससे पहले और लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और राजगीर हलका जो है वो काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का समर्थित हलका रहा है और वहाँ से कभी भी मंत्री पद जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो कभी मौका नहीं मिला और ये सौभाग्य इस बार मिला है। और जो हमारा दूसरा इलाका थुरल का जो जुड़ा है उसमें तो खैर मैडम चंद्रेश जी जो है वो भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, चाहे ठाकर रविंदर सिंह रवि भी रहे हैं, लेकिन खास करके हमारे हलके में जो पुराना हलका है उन लोगों के लिए पहली मर्तबा जो है ये एक सौभाग्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो दिया है। और विशेष रूप से ये भी मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आज तक जो है प्रतिनिधित्व जिला कांगड़ा में नहीं मिला और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मेरिट के आधार पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको मानते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र की लोगों की ओर से भी उनका, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और निसंदेह जो है जिम्मेवारी जो बढ़ती है और हर लोगों की उम्मीद जो है बढ़ जाती है, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, तो जिम्मेवारी बड़ी है और अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो काम करेंगे। और आखिरी सवाल है, आप ज्यादा खुश है या पिताजी ज्यादा खुश है? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पिताजी जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा इसी बात पे रही कि वो अपने पद के लिए नहीं रोते थे, वो अब एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और वर्ग की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी लड़ाई लड़ी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ऐसा संभव नहीं था जो यूं कह लीजिए बीज गहरा बोया था, अब जड़ें पकड़ के निकला। बस यही कह सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोमा जी का साफ कहना था कि पुराने राजगीर को पहली बार राज मिला है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि विकासात्मक योजनाओं को जो है आम आदमी तक पहुंचाए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव शर्मा, धर्मशाला।